हेलो हमारे दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यूनिट 6 सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस दैट हार्म द एनवायरनमेंट टू दोज दैट मीट करंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। वो प्रैक्टिस जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है उन्हें हम स्किप कर दें, जिससे फ्यूचर की जनरेशन को कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी, रैपिड अर्बनाइजेशन लीड टू हाई एनर्जी डिमांड, energy shortage and pollution. Solution include energy efficient system and renewable energy. Urban problem related to energy. Urbanization की वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो एनर्जी शॉर्टेज और पोल्यूशन को जन्म देती है। इसका सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम का यूज करना। वाटर कंजर्वेशन, रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेनफॉल वाटर फॉर यूज। वाटरशेड मैनेजमेंट, मैनेजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल यूज। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को बचाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करें और फिर उसे रीयूज करने के लिए रख लें। वाटरशेड मैनेजमेंट, लैंड और वाटर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करने के लिए मैनेजमेंट करें। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन, allocating people due to development project, example dam issues include loss of livelihood एंड कल्चरल डिस्ट्रप्शन। रीसेटलमेंट और रिहेबिटेशन, जो लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि डैम की वजह से अपने घर छोड़ते हैं उनमें उनका रिसेटल करना, इसमें लाइवलीहुड और कल्चर खोने जैसे इशू शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल इथिक्स, प्रमोट रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयरिंग एंड इथिकल सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल इथिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज का रेस्पॉन्सिबली यूज करें और सबके साथ बराबर शेयर करें। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का एथिकल सॉल्यूशन ढूंढे। क्लाइमेट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, climate change, global warming caused by greenhouse gases leading to rising temperature and extreme weather. Acid rain, harmful rain due to pollutant like sulfur dioxide and nitrogen oxide. Ozone layer depletion caused by CFCs leading to increased UV radiation. Nuclear accident, example Chernobyl disaster caused radiation explosion. Climate और environmental issues क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है climate change और global warming. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता और एक्सट्रीम वेदर होता है। एसिड रेन, पोल्यूशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलने से हार्मफुल बारिश होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर कमजोर होती है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन बढ़ता है, जो कोजेस करता है हमारे स्किन कैंसर को। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे चेरनोबिल डिजास्टर जो रेडिएशन एक्सप्लोजन के कारण बना था। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड फॉर प्रोडक्टिव यूज थ्रू एफोरेस्टेशन, सोइल इंप्रूवमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। जो जमीन खराब हो चुकी है उसे प्रोडक्टिव यूज के लिए रिस्टोर करना, जैसे एफोरेस्टेशन और सोइल इंप्रूवमेंट के जरिए। कंज्यूमिंग वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव कंजप्शन लीड टू मोर वेस्ट, एनकरेजिंग रीयूज, रिसाइकिल एंड माइंडफुलनेस कंजप्शन कैन रिड्यूस वेस्ट। ज्यादा कंजप्शन की वजह से ज्यादा वेस्ट होता है। रीयूज, रिसाइकिल और माइंडफुलनेस कंजप्शन को प्रमोट करने से वेस्ट कम किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, framework for all overall environmental conservation. Air Prevention and Control Pollution Act 1981, regulate air pollution through control and monitoring. Water Prevention and Control Pollution Act 1974, focus on preventing water pollution and maintaining water quality. Environmental Protection Law, Environmental Protection Law 1986, environmental conservation के लिए overall framework है। Air Prevention and Control Pollution Act 1981, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने के लिए ये लॉ बना है। ये जो आपके बाइक के इंश्योरेंस होते हैं ना, तो उसके साथ आपको पोल्यूशन भी कराना पड़ता है, तो ये वही है कि मॉनिटर करे। अगर कोई बाइक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वेस्ट कर रही है या उसका इंजन खराब हो चुका है, तो उसे वो वहां पे उसका पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, वो ना दिया जाए। लेकिन वो ये है कि हमारे इंडिया में करप्शन ज्यादा है, तो 10-20 रुपए लेते हैं, वो ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ा देते हैं आपका, वो देखते भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि गवर्नमेंट में तो अच्छी खासी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी दे रखे हैं, एयर कितना, ये जो है एयर में पोल्यूशन कितना कर रही है, एक स्टैंडर्ड लेवल बना रखी है कि इससे ऊपर होगा तो इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी वही है, चल रहा है काम। थर्ड है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर पोल्यूशन को रोकना और क्वालिटी मेंटेन करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, रेस्ट्रिक्ट डिफोरेस्टेशन एंड प्रमोट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, डिफोरेस्टेशन को रोकना और फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रमोट करना। इश्यूज इन इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन एंड लैक पब्लिक पार्टिसिपेशन, पुअर अवेयरनेस अबाउट लॉज। रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, करप्शन और पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी, लॉ के बारे में अवेयरनेस की कमी। तो ये थे इश्यूज इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज के। पब्लिक अवेयरनेस, प्रमोटिंग environmental education and campaign to encourage people to adopt sustainable practice and participate in
कंजर्वेशन एफर्ट्स। पब्लिक अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और कैंपेन के जरिए लोगों को सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने और कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल होने के लिए इंस्पायर करना। तो यहाँ थी आपकी यूनिट 6, यहाँ पे आपकी यूनिट 6 खत्म होती है। आपसे मिलते हैं यूनिट 7 के साथ। और ये जो थी आपकी यूनिट छोटी थी, लेकिन ये इसमें जो टॉपिक आए हैं वो बड़े ही अच्छे टॉपिक्स थे। अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे तो आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छा होगा आपके लिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज का इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि जिससे एक हम जो है अच्छे नागरिक बने और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें।